डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ दशकों में भारत में एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग ऐसा खड़ा हुआ है जिसकी जरूरतें कई बार बाजार से संचालित होती हैं। भारत में आईफोन 17 की बिक्री शुरू होने के साथ ही बीते शुक्रवार को जैसा माहौल देखा गया वह देश की अर्थव्यवस्था में दिनों दिन विकास के दावे के समांतर किसी वस्तु की जरूरत और उसके उपभोग के पहलू पर विचार के तकाजे को रेखांकित करता है। गौरतलब है कि आईफोन 17 की बिक्री शुरू होने की घोषणा के साथ ही दिल्ली और मुंबई सहित कई शहरों में एप्पल के स्टोर के सामने युवाओं की भारी भीड़ जमा हो गई। उनमें से बहुत सारे लोग वहां रात में ही पहुंच गए थे। मुंबई स्थित स्टोर के सामने लोगों के बीच आपस में मारपीट की खबरें भी आई। कहा जा सकता है कि बाजार में किसी नई चीज के आने पर उसके प्रति युवाओं के बीच ऐसा आकर्षण और उत्साह सामान्य है। लेकिन जिस दौर में दुनिया भर में रोज खड़ी हो रही नई चुनौतियों और राजनीतिक सामाजिक स्तर पर जड़ता के समांतर उपजे एक संक्रमण काल के बीच युवाओं की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है। उसमें आईफोन के नए संस्करण को लेकर ऐसे आकर्षण को कैसे देखा जाएगा। जिस दिन आईफोन 17 खरीदने के लिए हजारों युवा एप्पल के स्टोर के सामने उमड़ पड़े, उसी दिन यह भी खबर आई कि राजस्थान में करीब 24 लाख युवा चपरासी के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं की थी जिनके पास उच्च शिक्षा की डिग्री है। रोजगार के अवसर से संबंधित ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं। बढ़ती बेरोजगारी की चुनौतियों के अलावा भी अमीरी गरीबी के बीच ऐसी तेजी से बढ़ती खबर आई और शिक्षा से लेकर आर्थिक मोर्चे पर देश जिस तरह की जटिलताओं से जूझ रहा है, उसमें यह सवाल स्वाभाविक है कि देश के समक्ष तबकों के युवाओं का सरोकार उनकी प्राथमिकताएं क्या है। ऐसे दृश्य आम हैं जिनमें अपने आसपास हो रही किसी त्रासद घटना व युवाओं के बीच जरूरी संवेदना और सक्रियता का अभाव दिखता है। ऐसे में राष्ट्र और समाज के हित से जुड़े बड़े सवालों पर उनकी ठोस प्रतिक्रिया की बस उम्मीद की जा सकती है। हालांकि राजनीतिक अभियानों में युवाओं का एक बड़ा वर्ग अक्सर सक्रिय दिखता है, लेकिन तयशुदा पक्षधरता की अपनी सीमा होती है। हालांकि यह भी सच है कि एक बड़ी आबादी का कोई हिस्सा अगर बाजार में सक्रिय उपभोक्ता के रूप में दिखता है, तो इसे समूचे समाज का प्रतिनिधि चरित्र नहीं माना जाना चाहिए। मगर जिस आईफोन 17 को लेने के लिए मची होड़ चर्चा का विषय बनी, उसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। कई युवाओं ने उसकी पूरी कीमत चुकाई होगी, तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने उसके लिए कर्ज या मासिक किस्त का सहारा लिया होगा। दरअसल बाजार कई बार जरूरतों को परिभाषित करता है और इस क्रम में लोग
गैर जरूरी चीजें भी अपने लिए अनिवार्य मानकर खरीद लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी के संदर्भ में इसे एक मजबूत सहायक कारक माना गया है, मगर इस क्रम में ऐसे मौके भी सामने आते हैं जब इस पहलू पर विचार करने की जरूरत महसूस होती है कि उपभोग आधारित मानसिकता से लैस लोगों और तबकों के बीच जरूरतों और संवेदनाओं में तालमेल की दिशा क्या है और इससे भविष्य के कैसे समाज की रूपरेखा बन रही है। मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद हिंसक घटनाओं को फिर से हवा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में कुकी जो संगठनों और केंद्र सरकार के बीच पिछले दिनों हुए समझौते या उसके बाद प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर शुक्रवार को शाम राज्य के विष्णुपुर जिले में असम राइफल्स के वाहन पर घात लगाकर किए गए हमले में 2 जवान शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हो गए। हालांकि इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे किसी उग्रवादी संगठन का हाथ हो सकता है। यानी यह घटना राज्य में आपसी संघर्ष के मसले से हटकर क्षेत्र में शांति भंग करने की साजिश हो सकती है। यह आशंका इसलिए भी स्वाभाविक लगती है क्योंकि इस हमले के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। इससे साफ है कि अब वे क्षेत्र में किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते और शांति कायम रखने के हिमायती हैं। इसमें दो राय नहीं कि मणिपुर के लोगों की मूल समस्याओं का समय पर निपटारा न होने से वहां जातीय हिंसा भड़की और इसका असर आम लोगों के जीवन पर भी पड़ा। कई लोगों को अपना घर बार छोड़कर शिविरों में शरण लेनी पड़े और कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। यह भी सच है कि हिंसक घटनाओं के बाद सरकार ने राज्य में शांति बहाली को लेकर कई कदम उठाए। पहले कुछ दिनों कुकी-जो समुदाय से संबंधित 2 संगठनों के साथ शांति समझौता और उसके बाद प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा इन्हीं प्रयासों की कड़ी का एक हिस्सा है। इससे पहले कुकी, जो और मैतेई समुदायों की ओर से आई प्रतिक्रिया से हालात सामान्य होने के संकेत मिले थे, मगर अब अचानक सुरक्षा बल के वाहन पर हुए घातक हमले ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि स्थानीय लोग इस हमले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के हमलों की पुनरावृत्ति न हो और राज्य के लोगों का शासन प्रशासन पर भरोसा कायम रहे। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।